हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी परीक्षाओं से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा, दिंग तारा ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? पहला है, दुनिया का पहला है वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है दिंग तारा ने। देश का बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी दिंग तारा ने, दिंग तारा क्या है? एक बेंगलुरु में स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर, कितना? 5 सेंटीमीटर तक छोटी वस्तुओं का ट्रैक करने में सक्षम है। अंतरिक्ष स्टार्टअप दिंग तारा ने 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट द्वारा बेटनबर्ग, कैलिफोर्निया, अमेरिका से अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग स्पेस कार्नेरा का सफल प्रक्षेपण किया है। कहाँ से किया है? कैलिफोर्निया, अमेरिका से। किसके द्वारा? ट्रांसपोर्टर 12 के द्वारा। कब किया? 14 जनवरी 2025 को किया। उस उपग्रह का नाम है स्कॉट। क्या नाम है? स्कॉट। अगला है, सैटेलाइट के प्रक्षेपण के बाद इसे सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है, जो इस पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उन वस्तुओं को वर्तमान सेंसरों की तुलना में अधिक दक्षता से ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। स्टार्टअप ने दिंग तारा ने इस सफलता के बाद यक्स पर एक पोस्ट में कहा है, अंतरिक्ष में छिपने की जगह खत्म हो गई है। उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है? कि अंतरिक्ष में छिपने की जगह खत्म हो गई है। अंतरिक्ष यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष की बाहरी निगरानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाएं कृत्रिम उपग्रहों के साथ साथ अंतरिक्ष से मलबे से भरी हुई है। बेंगलुरु स्थित एक अन्य अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के 3 फायरफ्लाई उपग्रह स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से ही प्रक्षेपित किए गए, जो 30 मीटर मानक से 6 गुना अधिक दक्ष है। फायरफ्लाई इस समय दुनिया का सर्वाधिक रिजोल्यूशन वाला व्यावसायिक स्तर का हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह समूह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बेंगलुरु स्थित एक अन्य अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के 3 फायरफ्लाई, कितने? 3 फायरफ्लाई उपग्रह स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से प्रक्षेपित किए गए हैं, जो 30 मीटर मानक से 6 गुना अधिक दक्ष है। फायरफ्लाई इस समय दुनिया का सर्वाधिक रिजॉल्यूशन वाला व्यावसायिक स्तर का हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है। तो दुनिया का सर्वाधिक रिजॉल्यूशन वाला व्यावसायिक स्तर का उपग्रह कौन सा है? फायरफ्लाई है। अगला है, चंद्रयान 3 के डेटा पर आधारित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है। चंद्रयान 3 के डेटा पर आधारित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का, कौन सा ध्रुव का? दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र फरवरी 2025 में जारी कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह नया मानचित्र सतह की स्थलाकृतियां, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिकों के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस शोध में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला ने सहयोग किया। कौन कौन सहयोग किया है? अहमदाबाद का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, उड़ीसा का पंजाब और
इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला ने सहयोग किया है, जिससे चंद्रमा के विकास को समझने में एक बड़ी सफलता मिली है। मानचित्र में चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के आसपास के विविध भूभागों को दर्शाया गया है, जिसमें उच्च भूम और निम्न भूम के मैदान शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र की अनुमानित आयु लगभग 3.7 अरब वर्ष है, जो उस काल से मेल खाती है जो पृथ्वी प्रारंभिक सूक्ष्म जीवन को विकसित हो रहा था। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने सोमबर्गर क्रेटर से निकलने वाले मलबे को संरेखण का अध्ययन किया, जिसमें यह पुष्टि होती है कि इस गड्ढे से निकले टुकड़ों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग क्षेत्र की सतह का आकार दिया। इन गड्ढों को संरक्षण को समझने से वैज्ञानिकों का चंद्रमा के प्राचीन प्रभाव, इम्पैक्ट्स और उनकी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्र गड्ढे प्राकृतिक अभिलेख की तरह कार्य करते हैं, जो वैज्ञानिकों को भूवैज्ञानिक संरचनाओं की आयु निर्धारित करने में मदद करते हैं। गड्ढों के वितरण और सतह की संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि चंद्रमा और सौरमंडल के अन्य आंतरिक पिंड अरबों वर्षों में कैसे विकसित हुए हैं। नया भूवैज्ञानिक मानचित्र चंद्रमा के प्रभावपूर्ण इतिहास को मजबूत करता है और उसके सतह निर्माण की प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है। इसके अलावा यह मानचित्र भविष्य के चंद्र अभियानों को संभावित मानव बस्तियों की योजना बना रहे वैज्ञानिकों के लिए दक्षिण ध्रुव की विस्तृत मानचित्र, सुरक्षित लैंडिंग स्थलों और संसाधनों की संभावना की पहचान करने में मदद मिलती है। अगला है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण इस कहाँ पर किया, किसने किया, देखते हैं। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी। कहाँ पर? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने C-20 क्रायोजेनिक इंजन के समुद्र स्तरीय क्रम परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। उसके बाद किसने किया? इसरो ने किया। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने C-20 क्रायोजेनिक इंजन के समुद्र स्तरीय क्रम परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। 29 नवंबर 2024 को आयोजित यह परीक्षण आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। डेट भी इम्पॉर्टेंट है। 29 नवंबर 2024 को कहाँ पर? तमिलनाडु में। किसके माध्यम से? इसरो के माध्यम से C-20 क्रायोजेनिक का सफल परीक्षण किया। इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित C-29 क्रायोजेनिक इंजन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है इसरो का स्पेसएक्स मिशन पूर्णतः सफल हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए बाहरी अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रहों को डॉक करने, जोड़ने और अनडॉक अलग करना, डॉक मतलब जोड़ना और अनडॉक मतलब अलग करना, करके मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स मिशन, यह मिशन का जो है पहला चरण था, के तहत चेजर व टारगेट को एक साथ जोड़ने का सफल प्रयोग किया है। इस मिशन की सफलता से अमेरिका, रूस, चीन के पश्चात भारत ऐसी क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत कौन सा देश बना? चौथा। भारत 4 नंबर पर, अमेरिका, रूस, चीन के पश्चात, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। भारत, रूस, चीन, आप लोग ऐसे याद कर लें, ARC। तो अमेरिका, रूस, चीन और चौथा नंबर पर कौन है? भारत। भारत ऐसी क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। भारत के भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों जैसे कि अंतरिक्ष में अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना तथा चंद्रमा से नमूने लाने आदि मिशनों के लिए बाहरी अंतरिक्ष में डॉकिंग व अनडॉकिंग की क्षमता अति आवश्यक है।
स्पेसएक्स मिशन के तहत इसरो ने 220 किलोग्राम ओजन के 2 उपग्रह, कितना ग्राम का? 220 किलोग्राम का 2 उपग्रह SDX 01 और दूसरा है SDX 02। चेजर SDX 1 का नाम है और SDX 2 का नाम टारगेट। एक साथ प्रक्षेपण हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C60 के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को किया गया था। इम्पोर्टेंट लाइन है, स्पेसएक्स मिशन के तहत इसरो ने 220 किलोग्राम का 2 प्रक्षेपण, एक SDX 01 एक SDX 02 हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह का प्रक्षेपण किससे किया? PSLV C60 के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को किया। ये यहाँ यल लिखा है, ये होगा यस, यहाँ होगा PSLV C60 के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को किया गया था। 15 मिनट की उड़ान के पश्चात PSLV पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अगला है स्पेसएक्स मिशन की सफलता भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य में चंद्रमा से नमूने लाने, गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री भेजने तथा अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए डॉकिंग व अनडॉकिंग की विशेषता आवश्यक होगी, जिससे इसरो पूरी तरह सफल रहा। भारत का लक्ष्य 2035 अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बेस स्थापित करना है। सन याद कर लो, 2035, जिसके लिए पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो भारत का लक्ष्य 2035 है, इसके लिए पहला मॉड्यूल कब लॉन्च किया जाएगा? 28 में। स्पेसएक्स मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि, इसरो ने अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में केवल 4 दिन में लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने की प्राप्ति की है। कौन सी बीज का? लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने की प्राप्त की है। PSLV C60 से भेजे गए POEM-4 मॉडल पर एक CROPS पेलोड भी इसरो ने भेजा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में डिजाइन किया गया था यह। तो इसमें हम लोग आज समझे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। आप लोग इसको अध्ययन कर लेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।